अडेनियम के इस प्लांट पर किस तरह की डिजीज़ हुई है? पत्तियों पर वाइट फंगस आया है जिसने बुरी तरह से प्लांट को इफ़ेक्ट किया है। आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। सो वेलकम यू ऑल गाइस ऑन प्लांट्स एंड प्लैनेट। तो यहाँ आप मेरे इस अडेनियम के प्लांट को देख सकते हैं कि इस पर जो ग्रोथ है उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मल्टीपल ब्रांचेस बनी हैं और पत्तियां भी देखिए बहुत ही हेल्दी हैं। खूब सारी पत्तियां आई हैं, बट प्रॉब्लम जो है इस पर गाइस कि जो नई पत्ती भी आ रही है उसमें भी देखिए वाइट कलर का जो आपको इसमें डिजीज़ नज़र आ रही है, जो फंगस नज़र आ रही है, उसका असर पीछे तक पत्ती पर साफ नज़र आ रहा है कि पीछे भी इसमें डॉट्स नज़र आ रहे हैं। जब मैंने इस प्लांट की प्रूनिंग की थी उस समय प्लांट बेहद हेल्दी था। उससे पहले इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हुई थी और प्रूनिंग के बाद इसमें देखिए मल्टीपल ब्रांचेस बनी। हर एक कट के बाद करीब 2 से 3 इसमें नई ब्रांचेस बनी हैं। उसके बाद इसमें पत्तियां आना शुरू हुई और बहुत ज़्यादा मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया क्योंकि सारे ही प्लांट्स सेम ग्रोथ पर थे। और यहाँ मैंने इसमें देखा कि जब फ्लावरिंग नहीं हो रही है, सभी प्लांट्स पर फ्लावरिंग हो रही है और इस पर मैंने पत्तियों को देखा तो एक भी पत्ती मुझे साफ़ सुथरी नज़र नहीं आई। सभी पर मुझे वाइट कलर का पैचेस नज़र आए, बैक साइड से भी उस पे डॉट्स नज़र आए। और उसके बाद मैंने इसमें डाला एंटी फंगल पाउडर। मुझे लगा कि काफ़ी हद तक ये इसमें ठीक हो जाएगा अगर कोई फंगस होगी तो, बट अनफॉर्चुनेटली किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और जब मैंने मिट्टी हटा करके इसके रूट्स को चेक किया तो सारी रूट्स बेहद ही हेल्दी लगी। कोई रूट कहीं से भी पल्पी नहीं थी। अच्छी ग्रोथ, एकदम टाइट कॉडेक्स। तो यहाँ कुछ मिट्टी हटा कर के मैंने देखी कि हो सकता है किसी तरह की पेस्ट हों, जो कि फंगस पाउडर से जो एंटी फंगल पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ उसका असर उन पर नहीं हो पा रहा है और वही जो पेस्ट हैं सारे प्लांट को डैमेज कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बेहद ही एक यूनिक प्रॉब्लम मुझे लगी कि कोडेक्स हेल्दी है, रूट्स हेल्दी हैं, ब्रांचेस सभी हेल्दी हैं, मल्टीपल ब्रांचेस बन रही हैं, लीव्स भी बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है प्लांट पर, बट एक वाइट कलर का जो उस पर स्पॉट्स आ रहे हैं, जो धब्बे आ रहे हैं, वही और उनकी वजह से पत्तियों पर शाइनिंग नहीं है। और बाकी प्लांट्स की तरह ना ही इस पर फ्लावरिंग बर्ड्स बन रही थी। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा टेंशन का कारण भी हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर सोचा मैंने कि चलिए मिट्टी को हटा करके देखते हैं। तो ये कुछ-कुछ गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कभी-कभी हम तकलीफ़ में होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और बहुत सारे टेस्ट भी करा लेते हैं, बावजूद उसके डॉक्टर फिर हमें बताते हैं कि कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। तो बीमारी होती है लेकिन बीमारी पता नहीं लग पाती कि कौन-सी है। तो वही आज मैं भी अपने अडेनियम के साथ ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि फ्लावरिंग नहीं हो रही है, प्लांट हेल्दी है। तो पता नहीं क्या हुआ है लेकिन कुछ तो है जिस की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो एनीवे हम तो पता लगा ही लेंगे कि हमारे अडेनियम प्लांट को क्या हुआ है। तो जैसे-जैसे मैं मिट्टी हटा रही हूँ और ये भी एक चीज़ सामने आ रही है कि रूट बाउंड प्लांट हुआ है क्योंकि बुरी तरह से फंसा हुआ है। पोरस सॉइल होने के बावजूद भी निकालना इसको बड़ा टफ़ जॉब बन गया है मेरे लिए। उम, तो लेकिन निकालना तो है ही इसको।
और यहाँ देखिए मिट्टी जो निकली है और इसमें ये एंटी फंगस पाउडर भी साफ़ दिखाई दे रहा है कि मैंने इसमें कितना मिक्स किया है, और किसी तरह की कोई पेस्ट भी इसमें नज़र नहीं आ रहे हैं। मे बी सॉइल एक इशू हो सकता है कि उसकी उसके अंदर ही कुछ ऐसा है जो कि प्लांट को पसंद नहीं आया, या जिसकी वजह से क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें मिट्टी में प्लांट में डालते रहते हैं, जिससे कि प्लांट जो बूस्टर हम कहते हैं, जिससे प्लांट पर अच्छी फ्लावरिंग हो जाए, तो वो सारे तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि आगे क्या निकलता है इसमें। और ये देखिए फाइनली किसी भी तरह से ये निकल आया है। और पोट में आपको अंदर तक दिखा दूं तो कुछ फंगस जो नीचे इसके बेस में बॉटम में नज़र आ रहा है हल्का सा, और बाकी प्लांट जो पॉट है वो एकदम साफ़ सुथरा है। और यहाँ देखिए निकालने के बाद में प्लांट जब पोट से बाहर आया है तो ओ माय गॉड, ये देखिए कितना रूट बाउंड हुआ है, कितना बड़ा बंच नीचे रूट्स का बन गया है। हालांकि मैंने इसको 1 साल पहले ही रिपोर्ट किया था, इसका वीडियो भी अभी है, आप देख सकते हैं। और एक ही साल में इसमें इतनी ज़्यादा रूट्स बन गई। उफ। तो सबसे पहले तो अब इसके रूट्स का ही ट्रीटमेंट करेंगे, एक्स्ट्रा रूट्स जितनी भी होंगी उसे भी निकाल देंगे, और इसके बाद ही मैंने अपने दूसरे प्लांट्स को भी देखा। और जो लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर किया था वो इसी के साथ ही मैंने बाकी सभी प्लांट्स पर भी काम किया, और देखा कि बाकी भी रूट बाउंड हो चुके हैं, तो मैंने उनकी मिट्टी भी चेंज की। लेकिन वो प्लांट रूट बाउंड होने के बावजूद भी आपने देखा उन पर इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी, उसमें जो सीड पोड्स हैं वो भी बेहद ही हेल्दी डेवलप हो रहे थे। हालांकि ज़्यादा रूट बाउंड होने की वजह से वो उतने जो उनकी अच्छी जो ग्रोथ होनी चाहिए थी सीड पोड्स की वो नहीं हो पाई थी, बट ओवरऑल प्लांट वाज वेरी हेल्दी। तो सेम इसके साथ भी यही है कि रूट्स देखिए इसकी बहुत ज़्यादा रूट्स हैं, और रूट्स में भी कुछ कहीं वाइट पैचेस नज़र आ रहे हैं जो कि मे बी फंगस हो सकते हैं किसी तरह की। तो ये सारी की सारी एक्स्ट्रा रूट्स काट लेते हैं, और ये प्रॉब्लम हम तभी देख पाते हैं जब कुछ एबनॉर्मल नज़र आता है। तो दूसरे प्लांट्स पर भी नज़र तभी पड़ी जब इसको देखा, इस पर ये एक मेजर प्रॉब्लम जब देखी, तो फिर ये रहा कि बाकी को भी चेक कर लिया जाए समय रहते ही। और ये देखिए ये वो थर्मोकोल का पीस है जिसको मैंने लास्ट टाइम इसमें लगाया था रिपोर्टिंग के समय पर, और उसके बाद ही इसके रूट्स चारों तरफ इतने अच्छे से शेप इनका बाहर आया था जैसा कि मैं चाह रही थी। और ये वही प्लांट्स हैं जिनका इसके साथ ही मैंने जिन पर काम किया, बट इसका ट्रीटमेंट मैंने सभी प्लांट्स के साथ नहीं किया, अलग से किया है। तो अलग से मैंने पानी भर कर के एक टब में, और उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फंगीसाइड पाउडर, और इसके साथ मैंने ये एक इसमें पेस्टिसाइड का यूज़ किया,
ताकि रूट्स में डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट हो, और जो डिज़ीज़ प्लांट पर है, जो रूट्स में जो डिज़ीज़ है जिसका असर ऊपर तक पत्तियों पर आया है, तो वो इससे क्योर हो सके। तो यहाँ मैंने सारी ही रूट्स को अच्छी तरह से कट कर दिया था, और ये किस तरह से मैंने इनको एक एक रूट्स को कट किया है, कैसे मैंने सीज़र को स्टेरलाइज़ किया है, ये सभी लास्ट वीडियो में है, तो आप उसे ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखा है। तो रूट्स कट करने के साथ ही मैंने ऊपर के टिप को भी कट किया है, ताकि जो डिज़ीज़ है वो ऊपर तक प्लांट में ना जाए और यहीं रुक जाए। तो इस पानी को अच्छे से मिक्स करके मैंने अपने प्लांट को दोनों साइड से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरा है, दोनों साइड से, एक बार ऊपर की साइड से लीव्स को और दूसरी बार फिर नीचे रूट्स में, अच्छी तरह से करीब हाफ एन आवर मैंने इसको इसमें डुबो करके रखा पानी में अच्छी तरह से। और हाफ एन आवर के बाद इसको निकाल करके मैंने अच्छी तरह से साफ़ जगह पर रखा और इसे सुखा लिया। और फिर मैंने इसको एक ऐसी पार्शियल शेड में रखा करीब 1 हफ़्ते के लिए। 1 हफ़्ते तक मैंने इस प्लांट को बाहर ही रखा, ताकि जो भी इसके अंदर डिज़ीज़ है वो दूर हो जाए, मिट्टी के कांटेक्ट में प्लांट ना आए। तो मैंने न्यूज़पेपर पर इसको रखा, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसकी जितनी भी पत्तियां थी वो धीरे धीरे पीली पड़कर गिरने लगी, और मैं भी यही चाहती थी कि ये पत्तियां रिपोर्टिंग से पहले ही अपने आप गिर जाएं। तो काफ़ी हद तक करीब 80% जो प्लांट की पत्तियां हैं वो सब गिर गई। और ये देखिए, इसके बाद जो मुझे जो समझ में आया गया इसकी मिट्टी के कांटेक्ट में ना होने से, और जो ट्रीटमेंट अभी लिया, पत्तियां आप देख पा रहे हैं इसमें अभी बहुत सारी पत्तियां ऐसी हैं जिन पर से ये जो डिज़ीज़ है वो दूर हो चुकी है। ये देखिए, तो सारी पत्तियों से नहीं गई है, लेकिन फिर भी बहुत सारी पत्तियां ऐसी हैं जिन जो एकदम से अभी शाइनी हो गई हैं, और जिन पर ये फंगस नहीं है। तो अभी मैं ये कह सकती हूँ कि काफ़ी हद तक मेरे प्लांट की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो गई है, और जो बची कुची है वो अभी आगे और हो जाएगी। तो इसको अभी समय है रिपोर्टिंग का, क्योंकि 1 हफ्ते से प्लांट बाहर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो डॉट्स हैं पीछे की तरफ, ये फंगस है, ये इस फंगस का असर था। तो जो पत्तियों तक आया, और जिसकी वजह से फिर फ्लावरिंग बड्स नहीं बन पाई, और ये भी लीव्स हैं जो कि अभी बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं और शाइनी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें इसे रिपोर्ट कर लेना चाहिए। ये देखिए, ये वाइट पैचेस हैं जो कि अभी भी बाकी हैं। तो यहाँ जो मैं करने वाली हूँ वो ये कि मैं, जैसे मैंने अपने बाकी प्लांट्स को सेम सॉइल में कुछ चेंजेस करके रिपोर्ट करके लगा लिया है, इस पर्टिकुलर प्लांट के साथ मैं ऐसा नहीं करूँगी। इसे मैं कंप्लीटली न्यू सॉइल में लगाऊँगी, और जिस सॉइल में लगाने जा रही हूँ वो सॉइल भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाई है, जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। तो आज मैं इस अपने प्लांट को उसी सॉइल में रिपोर्ट करूँगी। उसके पहले जितनी भी इसमें पत्तियाँ हैं इन सबको मैं निकाल दूँगी। और ये वो सॉइल है जिसमें मैं अपने इस प्लांट को लगाने वाली हूँ। ये एकदम फ्रेश सॉइल है, पुरानी सॉइल मैंने यहाँ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की है। और पोट को भी मैंने पूरा 1 हफ़्ते 10 दिन से ये मेरा बाहर तेज़ धूप में है, तो इसमें भी किसी भी तरह का अभी कोई फंगस नहीं है, एकदम स्टेरलाइज़ कर लिया है मैंने अच्छे से। और यहाँ इसमें मैं इस मिट्टी को अच्छी तरह से भर लूँगी, क्योंकि बाद में भी मिट्टी पानी डालने के बाद बैठ जाती है, तो थोड़ा सा मिट्टी को ज़्यादा रखें।
और उसके बाद ही इसमें प्लांट को रखें। और जितना आप प्लांट को बाहर रखना चाहते हैं उसके नीचे ही मिट्टी रखें। तो ये आप पर है कि आप अपना कॉर्डेक्स को कितना बाहर चाहते हैं और कितना सॉइल में चाहते हैं। तो यहाँ जितना जो नई नई इसकी रूट्स हैं चारों तरफ, मैं चाहती हूँ इस बार ये बाहर रहें। तो इनके नीचे ही मैं सॉइल को अच्छी तरह से दबा दबा करके भर दूँगी ताकि एयर पॉकेट्स ना रहें। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी पानी, और उसके बाद कुछ दिन के छाया में रखने के बाद मैं इसे धूप में लेकर के जाऊँगी। और आगे इसमें क्या डेवलपमेंट हुई ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी गाइज़। और ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।